एक समय की बात है, एक शारदा नाम की पंडिताइन बहुत ही नेक आत्मा थी, परंतु सद्भक्ति न मिलने से सभी अपने अपनी साधना पर आश्रित हो जाते हैं। उस शारदा पंडिताइन को बहुत तकलीफ थी। उन्होंने सारे इलाज भी करवा लिए थे देसी वैद्यों से, और साथ में अपनी आध्यात्मिक क्रियाएं भी करवा ली थी। भक्तमती शारदा का पुत्र बहुत ही विद्वान पुरुष, वेदों का ज्ञाता माना जाता था। उनका शुभ नाम सर्वानंद जी, पंडित सर्वानंद जी था। कबीर साहब के बहुत से शिष्य काशी में, बनारस में हो गए थे। एक कबीर साहब की शिष्या, उपदेशी भक्त आत्मा सर्वानंद की माता श्रीमती शारदा पंडिताइन के पास गई। उनका अपना प्रेम था आपस में। कई दिनों के बाद मिलन हुआ। तब शारदा से कहा कि कुशल मंगल पूछा। शारदा ने कहा कि मैं तो बहुत दुखी हो रही हूँ, ना मृत्यु आती है, ना मैं स्वस्थ हो पा रही हूँ। सब इलाज करवा लिए, सब जंतर मंत्र कर लिए, कोई लाभ नहीं हो रहा। तब कबीर साहब की उपदेशी आत्मा, उस प्यारी आत्मा ने कहा कि शारदा, एक प्रार्थना है तेरे तो मेरी। शारदा बोली, बोलो क्या बात है? कि आप हमारे पूज्य गुरुदेव से उपदेश ले लो और आपका ये सब दुख दूर हो जाएगा। शारदा बोली, शारदा ने कहा ठीक है बहन, बता दे, मैं उपदेश ले लूंगी। उसने कहा कि कबीर परमेश्वर है मेरे गुरुदेव, कबीर साहब। शारदा ने पूछा कौन कबीर, कहाँ रहते हैं वो विद्वान पुरुष? तब उसने बताया कि वो जुलाहे का काम करते हैं। तब वो कहती है शारदा कि क्या वो नीरू का पुत्र, वो जुलाहा? अखान जी, वो जुलाहा, वो धानक। शारदा कहने लगी, बहन बात सुन, वो दानक नीच जाति का, वो जुलाहा, और हम ब्राह्मण हैं, ये कभी हो सके? हम तो जगत गुरु हैं, और उस छोटी जाति वाले को मैं कैसे गुरु बनाऊं? नहीं बहन, कभी नहीं हो सकता। अब उस उपदेशी हंस आत्मा ने, कबीर साहब की प्यारी आत्मा ने कहा कि शारदा बात सुन ले, परमात्मा का ना जाने किस जाति और धर्म में आगमन हो जावे। ये आपकी भूल, इतनी विद्वान होकर, समझदार होकर के आप ये तो मानते हो कि प्रभु ना जाने कहाँ आ जावे, किस रूप में आ जावे। वो कहती है मानती तो हूँ, पर धानक रूप में। ये तो वहां मिला था एक तालाब के किनारे। तब उस बहन ने कहा कि नहीं, ये तो स्वयं आए हैं अपनी शक्ति, तो ये किसी माँ का पैदा नहीं हुए, ये तो कमल के फूल के ऊपर मिले थे नीरू ने, हमने सब पता कर लिया, और ये स्वयं परमात्मा है। शारदा बोली, बेचे भगवान हो, पर हमने तो शर्म आवे, जाति वाले क्या कहेंगे हमने, मैं नहीं नाम ले सकती, इससे अच्छा था मेरी मृत्यु हो जावे, बेच सकता है। वो तो चली गई। कुछ दिनों के बाद एक और ऐसे ही भक्त आत्मा का जाना हो गया। उसने भी प्रार्थना की, कुशल मंगल जब पूछा तो शारदा ने अपना दुख बताया कि मैं तो बहुत दुखी हो रही, ना मृत्यु आती है, ना मैं स्वस्थ हो पा रही हूँ। मैंने सारे जंतर मंत्र कर लिए और साथ में दवाइयाँ भी खूब खा ली। प्रभु ना जाने कौन सा कष्ट मेरे ऊपर, कौन से जन्म का पाप दुखदाई हो रहा है। उसने भी कहा कि शारदा, हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, केवल नाम मात्रते हैं, और वो तो ऐसे दयालु हनुमान ने सप्रश मात्रते हैं, आपने स्वस्थ करते हैं, आप ठीक हो जाओगी। तो शारदा ने सोचा ये तो अच्छे उच्च घर की दिखा है, और इसने जरूर कहीं अच्छे संत से नाम लिया होगा। पूछा कि कौन है आपके गुरुदेव? कि कबीर साहब। वह जानेगी कि वही कबीर जो जुलाहा आका। कहने लगी, मैं नहीं नाम ले सकती, मैं नाम नहीं ले सकती। तो उस बहन ने बताया कि एक बात बताओ, क्यों नहीं ले सकती? कि हम ब्राह्मण, वो छोटी जाति का, कभी नहीं हो सकता। उस बहन ने समझाया कि एक बात बताओ, आज हम ब्राह्मण और कल न मर जाएं और गधेर गधी बनाएंगे, ये अधूरी साधना, अधूरा ज्ञान हमें ले डूबेगा।
फिर कहाँ जाएगी ये जाति और मजहब हमारा। भगवान आर्य नखरे करे, आगे तेरी सलाह बहन, मैं तो प्रार्थना ही कर सकती हूँ। शारदा कहने लगी नहीं, मेरे से जिक्र भी मत करना, इतने कर्महीन हैं हम। ऐसे बांध दिए मजहबों और जातियों के अंदर इस काल भगवान ने हमारी प्यारी आत्माओं को। अब कबीर परमेश्वर ने जिस अपनी प्यारी आत्मा को शरण में लेना है उसको लेना ही लेना है। कहते 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, शारदा जी का विशेष रिश्तेदार, बहुत निजी व्यक्ति आ गया। कुशल मंगल हुआ। कुशल मंगल होने में शारदा जी ने बताया कि मैं बहुत दुखी होगी, बहुत परेशान रहती हूँ, सब इलाज करवा लिया, सब हमने अपनी आध्यात्मिक पूजाएं भी कर ली, सब देव मना लिए, महादेव मना लिए, मेरा कोई कर्म दंड है जो समाप्त नहीं हो सकता, मेरी मृत्यु भी नहीं आ रही है। तब उनके रिश्तेदार ने कहा कि शारदा एक बात बताऊं, हमारे गुरुदेव तो नाम ले ले। अब उसने सोची ले ये कहीं अच्छे ऊंच संत से नाम ले रखा होगा कि बताओ कौन है आपका गुरुदेव? के कबीर साहिब। तो वो कहने लगी कि आप ब्राह्मण हो गए और कति डूब गया, तने शर्म नहीं आई, क्या कहेगी बिरादरी तुझे? तब वो कहने लगा कि शारदा बात सुन बहन, तू मेरी रिश्तेदार है और तू आप खूब जानते हो मेरी सतिथि क्या थी। आज तक 2 वर्ष पूर्व मेरी वित्तीय सतिथि कितनी बिगड़ गई थी, मैं कितना दारिद्र था मेरे घर पे, और मेरे बच्चे बीमार रहा करते, मेरी पत्नी की मृत्यु निकट थी बिल्कुल, सब दवाइयाँ फेल वाली थी और सभी मेरी क्रियाएं, जंतर मंत्र, ये आध्यात्मिक पूजाएं सब व्यर्थ वाली थी। हमारे पास पैसा भी नहीं रहा था और रिश्तेदार जिनको आज बिरादरी कहते हो और रिश्तेदार कहते हो, जाति कहते हो, मेरे को देखकर छुपने लग गए थे। मैं किसी रिश्तेदार के घर पर जाता था तो उनके माथा ठनक्या करता और कहा सोचा करते ये आ गया कमबख्त, कुछ न कुछ मांगने आया होगा। मैं भी समझ जाता और वो भी समझ जाते। आपको तो खूब मालूम है इस बात का, शारदा जी को खूब पता था कि ये तो बहुत बुरा हाल था इनका। अब क्या स्थिति है? शारदा ने पूछा कि अब मेरी ये स्थिति है, मेरे परिवार में कोई कष्ट नहीं, जब से नाम लिया और गुरुदेव का केवल मंत्र देते हैं, कोई जंतर नहीं, कोई और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, और प्रभु की भक्ति बिल्कुल वेदों अनुसार, शास्त्रों अनुसार देते हैं। ये तो ये अनजान संत बहकारे हैं कि वो क्या जाने, वो तो देव देवताओं की निंदा करता है। कोई निंदा नहीं करते हुए वो तो सीधी पूजा करवाते हैं और हमारे से उल्टी पूजा करवा रहे हैं, जिससे हमारा भक्ति रूपी पौधा व्यर्थ हो गया। वो तो कहते हैं जड़ को पूजो, एक का साधन सब सदै, सब साधन सब जावे, और माड़ी सींचे मूल को तो फले फूले गावे। ये देखो उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना। अब ये पूजा करवा रखी आज इन अधूरे संतों ने हमारे थे। ये सब साध रहे हैं और सब साधन सब व्यर्थ हो गया। जड़ ऊपर को कर दी, टहनी बीज दी, और हमने बीजना चाहिए था इस प्रकार। ये ऊपर कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा, ये जड़ तो ऊपर को कर दी और ये करनी चाहिए थी नीचे को ऐसे। अब देखो सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना। अब कबीर साहब तो ऐसे पूजा करवाते हैं। शारदा को बताया कि अब पौधा यूं ऐसे लगाना था हमने, एक के साधे सब सदै। इस एक जड़ की पूजा करने से ये सब प्रफुल्लित हो जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा, ये स्वयं आए हुए कबीर साहब उन्हें बताया, ये स्वयं भगवान है, ये अपना भेद नहीं देते किसी को। ए ठगवाड़ा ठगी तेस खड़ा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करता रहे। गुरु नानक देव जी ने कहा था, फाही सूरत मुल्क की वेश, यही सतलोक में है पर यहाँ पर वेश बदल लिया। ये सूरत न्यो की न्यो पर ऊपर का वेशभूषा बदल लिया। फाही सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करता रहे। ये स्वयं बताने आया कि ऐसे पूजा करो, इस जड़ को पूजो। और फिर जड़ से अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, और ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। बताओ के कौन सी बुराई करते हैं ब्रह्मा विष्णु में इसकी? वो तो कहते हैं ऐसे पूजा करो, इन टहनियों का फल लगेंगे।
अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमें खूब लाभ दे रहे हैं और खूब देंगे, यही लाभ दे रहे हैं। आज हमें पूजा इसकी करनी पड़ेगी, मूल मालिक की। इस प्रकार उसने समझाया और कहने लगे कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जावे और माली सींचे मूल को तो फले फुले गावे। अब हमने पौधे को ऐसे बीजना था, ब्रह्मा विष्णु महेश की बताओ ये कहाँ निंदा करते हैं, ये तो बिल्कुल पूजा ऐसे बताते हैं, फिर गठ फल लगेंगे, प्यारे लगेंगे। अब जैसे कोई मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट कर दे, वो अपॉइंटमेंट कर देगा तो नीचे के कर्मचारी तनख्वाह देंगे, ना तो कति पेमेंट नहीं करें, चाहे कितने अच्छे हों, चाहे आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो। इसी प्रकार हमने कबीर परमात्मा से अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा, अर्थात उनकी पूजा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, पूरे संत से वो नाम लेना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी फल मिलेगा। इसी प्रकार फिर आपकी पूजा सुचारू हो जाएगी। अब शारदा कहने लगी कि मुझे तो बहुत शर्म लगा, मैं नाम नहीं ले सकती इस जुलाई थे। उसका रिश्तेदार कहने लगा ठीक है भगतमती, वैसे तो आपकी मौज है, सब स्वतंत्र है अपनी भक्ति मार्ग में, कोई दबाव किसी पर नहीं है, लेकिन पश्चाताप करेगी इस दिन का। आज हम ब्राह्मण हैं और कल न मृत्यु होकर कुतिया बनेगी तू, बता फिर ये ब्राह्मण समाज के साथ सहारा देगा, तुझे भूतनी बनेगी। तेरी सास भूतनी बन रही, उसके श्राद्ध निकाले, हाँ खूब निकालती हूँ। तो क्यों बनी भूतनी, क्यों बने वह पितर? क्योंकि उन्होंने गीता विरुद्ध साधना की, क्योंकि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण लोग थोड़ा बहुत जानते भी थे और कहा गीता जी में लिखा है, मैंने पूछा पढ़वाया एक तय विद्वान तय, उसने सही बताया कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक के भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, इन्होंने बताती है दे है सारी, पर इन स्वयं ना बेरा युग क्या करना है, इसमें स्पष्ट लिखा है। देखो उन्होंने सरलार्थ भी ठीक कर दिया, ऐसा नहीं कि गलत किया है, बिल्कुल सही किया है। ये 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब शारदा का वो रिश्तेदार बता रहा है कि 9वें अध्याय का 25वां श्लोक मैंने पढ़वाया था, एक बार गुरुदेव ने बताया था कबीर साहब ने कि उसने पढ़ के देखियो, अध्याय नंबर 9 का और इस श्लोक नंबर 25 है। इसमें लिखा है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत पूजनीय भूत बने, पितर पूजनीय पितर बन गए। बता ये साधना कर रहे हो तो ये भूत बनोगे, प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। बता अब भगवान खुद कह रहा है कि मेरी पूजा करोगे तो मुझे प्राप्त होगे, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। अब इस प्रकार वो पूजा हमने ठीक करनी है, और आपकी सास भूतनी बन गई और आप उसके श्राद्ध निकालो पितर बन गई, आपका ससुर बन गया, और 13 नंबर है, क्योंकि साधना तो भी तो वही कर रही है जो वो किया करते। अब नो तो वह समझदार थी, समझ गई। अब यहाँ वो कहती है तो भगवान ने यूं भी तो लिखा है कि अन्य देवताओं की पूजा करते हुए मेरी ये पूजा है, इसी के 23वें श्लोक में। अब इसका अर्थ क्या लिखा है, मेरी पूजा नहीं है, उसका भाव ये है कि उन देवताओं को मैंने ही कुछ, ये 9वें अध्याय का 23वां श्लोक देखिए, इसमें लिखा है हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। यहाँ पर रोक काट दिया भगवान ने, सारा इस समाधान कर दिया कि पूजते तो हैं वो नादान, ना मानते दूसरे देवताओं को, पर वो तो अविधि पूर्वक है, शास्त्र विहीन है, और शास्त्र विरुद्ध साधना का कितना लाभ नहीं है। ये 16वें अध्याय के 23 और 24 नंबर श्लोक बता रहे हैं। साफ बता दिए अन्य देवताओं की पूजा जो करते हैं वो अविधि पूर्वक है, शास्त्र विरुद्ध है। और ये देखो अध्याय नंबर वो 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 में ये फिर लिंक होता है। इनको ऐसे समझना आपने गीता जी को, लेकिन उनका वो अविधि पूर्वक है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को, और न ही सुख को ही। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य कर्म कर। ये कर्तव्य और अकर्तव्य में जो से करने चाहिए जो से ना करने चाहिए वो गीता जी बतावेगी, ऐसे करना चाहिए। इसलिए तेरे ये अविधिवत साधना नादानों की। इस बात ने सुनकर
शारदा फिर भी नहीं मानी, नहीं हम नहीं ले सकते ना। उसका रिश्तेदार कहने लगा ठीक है भगतमती, कोई दबाव थोड़ा, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। वो चला गया। अब उस अपने रिश्तेदार की सतिथि से, 2 वर्ष पूर्व की सतिथि से शारदा खूब परिचित थी। उसको मालूम था कि इसका तो विनाश हो चुका था, सारे बीमार, पत्नी मरने वाली थी, समय पर रोटी नहीं थी, और ये तो सारे स्वस्थ हो गए, बता रहा है। और कहता है आज मेरे पास 10 रुपए मेरे पास हैं, और 2 रिश्तेदार मुझे देखकर दुखी हुआ करते, आज मेरे पास 1 महीने में 2 चक्कर लगाते हैं। ये मान बढ़ाई, ये मजहब और जाति हमारे इस काल के जाल हैं। ये अपने पिता के पास नहीं पहुंचने देते अपनी प्यारी आत्माओं को। अब शारदा ब्राह्मण के फीत ला के ब्राह्मणी होकर यह समस्या आएगी, क्योंकि समाज की एक है। अब ये समस्या इन संतों के भक्तों को आओगी, जो फॉलोवर हैं उनके, यही आएगी। इतने संतों, इतने उनका एक ग्रुप बन गया गांव गांव में, लाज बन गई, शर्म बन गई। कोई कैसे छोड़े नकली गुरुओं को, वो फलाना क्या कहेगा, वो दोस्त क्या कहेगा। तो ये भी काल का जाल है। सच्चाई का पता लग जाए, कुएं में गिर रहे हो हैं और मरने वाले हो, कोई ना रुके, सही ज्ञान हो जाएगा तो तुरंत उनको त्यागना पड़ेगा। आज त्याग दो, चाहे फिर गधे कुत्ते लाखों वर्ष भोग का जीवन को फिर त्यागना, ये त्यागना पड़ेगा। सतमार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा, कभी कर देना। अब मनुष्य शरीर है और आपके सामने ये सतज्ञान रूपी सूर्य कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास के माध्यम से उदय करवा दिया। कर रहे हैं वही साहिब, मैं तो उनका एक दास हूँ, एक अज्ञानी जीव हूँ। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी कृपा, उन्हीं की दया से ये सब आप ही के लिए हो रहा है। नहीं मेरा तो काम चल गया था, उपदेश मैंने ले लिया, भक्ति मेरा समझ में आ गई और परमात्मा का ज्ञान होगा, मैं तो अपनी क्रिया ठीक कर रहा था। और नौकरी करता था दास, ये सरकारी नौकर था, जूनियर इंजीनियर सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। लेकिन मेरी ड्यूटी ला दी, मेरे को यह सेवा दे दी परमात्मा ने। ठीक है, इस दास के कारण हजारों दुखी होंगे जिन्होंने गलत मार्गदर्शन कर रखा है, जो सुखी प्रभुता बनाए बैठे हैं, स्वयं भी पशु बनेंगे और फॉलोअरों को भी बनाएंगे। दुख तो उनको अवश्य होगा, पर होना नहीं चाहिए। ये दास नहीं कह रहा कुछ भी, मैं तो सिर्फ आपको गीता और शास्त्र बता रहा हूँ। हमारे मूल शास्त्र ये कह रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गॉड का, भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है। संविधान तोड़े हुए दोषी होते हैं, भगवान बतावे। और इसी कारण से सब भूत और पितर बने बैठे, फिर अब हम बनने की तैयारी कर रहे। तो इस दास के पास जो उपदेश लेता है वो सब त्याग देता है, ना वो भूत बने ना पितर बने, सीधा अपना या तो सतलोक चला जाएगा, नहीं तो मनुष्य शरीर होगा, मनुष्य जन्म होगा, फिर उसको भक्ति मिलेगी और अच्छी श्रद्धा बन के इसी जन्म में पार हो जाएगा। ये तो दास की अपनी टिप्पणी है, प्रार्थना है। अब वो शारदा ने सोचा कि बात तो कुछ ना कुछ अवश्य है। जब 3 मुझे मिले हैं और तीनों ने अपने दुख बताए, मुझे मालूम था कि उन पे कुछ कष्ट रहता था, अब वो बिल्कुल सुखी हैं और भक्ति भी बता रहे हैं, शास्त्रों अनुसार ही ओम नाम से प्रारंभ होती है। फिर कमी की रहेगी या चक्र, फिर वह कमी रहेगी जुलाई वाली, वो दानक में ब्राह्मण, यह भी हमारी कमजोरी है। परमात्मा जिसकी हमने चार हमारे सामने आ जाए, चाहे भंगी के रूप में हो और सिर पर टोकरा हो गोबर का, ये दास तो उसके चरणों में पड़कर फूट कर रो छक्का है, चाहे किसी भी जाति से हो। ये कोई समय हो से बार बार समय मिलता है इन बातों का, तो वो समझते होगे कि बात तो कुछ जरूर है। अपने मन में फिर भी ये सोचा कि कभी आसपास यहाँ सत्संग होगा कबीर का और मैं अपना घूंघट करके जाऊंगी पल्ला डाल के मुख पर, और कहते हैं हाथ सप्रस मात्र से स्वस्थ हो जाते हैं। अगर मैं स्वस्थ होगी तो मैं वहीं चरण पकड़ के उपदेश ले लूंगी, मैं फिर जाती देखूं ना मजहब देखूं। इतनी दुखी हो रही दुख में। अब कबीर परमेश्वर अंतर्यामी जानी जान उसी समय कृपा बख्श दी। हफ्ते 10 दिन के बाद उन्हीं के कति पड़ोस में, बिल्कुल पड़ोस में, गरीब के घर पर सत्संग हुए। अब शारदा को पता चला। शारदा ने सोची आज जाऊंगी, मुंह ढक के जाऊंगी, अपना पल्ला करके मुख के ऊपर, किसी ने पहचान में नहीं आऊंगी, कोई पहचान ना सकेगा ये ब्राह्मणी है। उसमें दीपक होते थे उजाला करने के लिए, रोशनी, ये बल्ब नहीं थे, ट्यूबलाइट नहीं थी, अधिक चांदना नहीं होता था। दीपक जगा रखा
प्रभु की जोत लगा रखी कबीर साहब की, और सभी भक्तजन जा रहे हैं। कबीर साहब सामने आसन पर बैठे हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, साहेब आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं और सब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब वो शारदा सर्वानंद जी की माता जी, वो भी घूंघट कर निकाल के मुख पर पर्दा डाल के और जाके उनके चरणों को छूती है, नजदीक जाती है। और कबीर साहब नजदीक आते ही सिर पे हाथ रखते हैं। हाथ रखते ही उनका सब रोग, सब कष्ट, सब पीड़ा ऐसे हो गई जैसे कभी थी नहीं। और कबीर साहब बोले, सर्वानंद की माँ, हे सर्वानंद की माता जी, आज इस दानक के पास कैसे आगे पड़तानी? अब जान गई कि तंत्रियामी है। चरणों में गिर गई, कहा प्रभु माफ कर दो मुझे, इस नीच को क्षमा कर दो। मैंने तो ना जाने के कहा आपके बारे में, मुझे नहीं मालूम था आप वास्तव में प्रभु आए हो, और क्षमा कर दो दाता, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा भला कह दिया। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे और बेटियां हो। इस काल ने अब 3 मजहब बना दिए, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। उसमें सिख नहीं थे। और मेरी प्यारी आत्माओं को अलग अलग करके ये लड़वा रहा है, एक दूसरे को एक नहीं होने देता। इन अपने नकली दूतों को बेच के, आजकल के कलयुगी संतों को बेच के, और ये अपने अपने उस पर मोर्चे मांडे बैठे हैं। हिंदू और मुसलमान शिव के पुजारी, और दोनों लड़े, अपने अपने भगवाना ने श्रेष्ठ माने, दोनों शिव के पुजारी और नादान बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? कबीर साहब कहते हैं मैं क्या करूं, इनको कैसे समझाऊं अपनी प्यारी आत्माओं को? इनको कोई बतावत ये मानते नहीं है, और मुझे तो कहते तू जुला है, तुझे कौन भगवान माने? अब सर्वानंद की माता जी बैठ गई और कबीर साहब ने सत्संग प्रारंभ किया। सत्संग के अंदर सृष्टि रचना सुनाया। अब सृष्टि रचना को सुनकर उस भगवान आत्मा, पुण्य आत्मा सर्वानंद जी की माता श्रीमती शारदा देवी का सब अंधेरा हट गया। और फिर उपदेश ले लिया।